दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र सकलानी और आज मैं आपको एक ऐसे डॉग ब्रीड के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में लोग अक्सर कम जानते हैं। जी हाँ साथियों, आपने हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल, लद्दाख या कश्मीर के कुछ हिस्सों में जो पहाड़ी एरिया होते हैं, जो हिमालय के क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे भेड़ चरवाकों को देखा होगा। उन भेड़ चरवाकों को जो जंगलों में ले जाते हैं, जो उनकी बकरियों की रक्षा करते हैं, वो होते हैं उनके कुत्ते। आज मेरे पास उत्तराखंड का एक ऐसे ही बहुत खतरनाक, शानदार, जानदार ब्रीड है जिसको हम बाणगद्दी कहते हैं। ये जो डॉग आप देख रहे हैं, इसको बाणगद्दी कहते हैं। इसके पूरे शरीर पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। जैसे कि भेड़ बकरी और जो भेड़ चरवाक वाले लोग होते हैं, उनके पास भेड़ बकरियों की सुरक्षा के लिए गद्दी और भोटिया डॉग होते हैं, उसी प्रकार से ये बाणगद्दी डॉग भी होते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर उच्च हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो लो टेम्परेचर होता है उसमें अच्छे से रहते हैं, इसलिए हॉट क्लाइमेट में इनको कम ही देखते हैं। आज भोटिया और गद्दी को हालांकि सारे इंडिया में पाला जा रहा है, लेकिन बाणगद्दी के लिए शायद वो इतना पॉसिबल नहीं है। अब जो आपके भेड़ चरवाक होते हैं, उनके पास जो हज़ारों भेड़ बकरी होती है, उसकी रक्षा यही डॉग करता है। जब भेड़ चरवाक लोग जंगलों में जाते हैं, वहाँ पे उनका सामना होता है लेपर्ड से, भालू से, बहुत जगह भेड़िया भी होता है। तो उन भेड़ियों से, बाघ से, लेपर्ड से, भालू से उनकी और उनके जो मवेशी होते हैं, जो उनके भेड़ बकरी होती है, उनकी रक्षा करता है ये बाणगद्दी कुत्ता। इनका बहुत बार दिन में लेपर्ड से आमना सामना हो जाता है, ये किसी दूसरे प्रकार के जंगली जानवर से हो जाता है। यूँ तो गद्दी और भोटिया डॉग भी उनके पास होते हैं, बट ये वाला जो कुत्ता है, ये सबसे खास होता है। ये सबसे खास होता है क्योंकि वैसे तो डॉग वफादार होते हैं, लेकिन पहाड़ी कुत्ता उसमें सबसे ज़्यादा होता है। और जब मैं बात इस बाणगद्दी की करूं, तो ये जितने भी डॉग ब्रीड दुनिया में पाए जाते हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और सबसे ज़्यादा वफादार होता है। अपने मालिक को छोड़ के एक भी सेकंड ये कहीं जाता नहीं है। जैसे भोटिया और गद्दी में, उनमें सब चीज़ बढ़िया है, लेकिन उनमें एक प्रॉब्लम है कि वो कभी कभी दूर निकल जाते हैं और दिनों तक, बहुत बार महीनों तक घर ही नहीं आते हैं, एक एक दो महीने में भी आते हैं। लेकिन इनमें ये आदत नहीं है। आप एक बार घर में रख लो इसको, ये कहीं नहीं जाएगा आपको छोड़ के, और आपके लिए, मालिक के लिए अपनी जान भी दे देगा। इतना वफादार होता है। ये जितना भी शांत दिख रहा है, ये रात को उतना ही खूंखार दिखता है। जब कोई जानवर यहाँ पे आता है तो ऐसे लगता है मानो इसकी शक्ति 4 गुनी ज़्यादा हो गई होगी। बड़ी भारी मोटी आवाज़, ये बाल इसके रुए खड़े हो जाते हैं, बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े पंजे, बड़ा सा मुंह, कोई भी देख के डर सकता है। जी हाँ, समझदार में बात करूं, लोग ये कहते हैं कि जर्मन शेपर्ड बहुत समझदार होता है, बट मेरा विश्वास करिए, जितना समझदार ये डॉग ब्रीड होता है उतना कोई दूसरा नहीं होता। ये जर्मन शेपर्ड से भी बहुत ज़्यादा समझदार होता है। ट्रेन करने के लिए बहुत जल्दी ट्रेन हो जाता है, इसको ट्रेन करने की ज़रूरत ही नहीं होती, ये नेचुरली ट्रेन होता है। तो सोचिए, हम पहाड़ी लोगों के पास इतनी बेहतरीन डॉग ब्रीड है, और ऐसा नहीं है कि ये आज की है, हज़ारों सालों से ये डॉग ब्रीड यहाँ पे लोगों के साथ रहते हुए आई है। क्योंकि आज तो मकान ज़्यादा बन रहे हैं, मार्केटें बड़ी हो रही। सोचिए, जब पहाड़ों में पूरा जंगल रहा होगा, लोग यहाँ पे रहने के लिए आए होंगे, तो ये कुत्ते उनके साथ में होते थे जो उनकी रखवाली करते थे किसी भी जंगली जानवर से। उनके और उनके जो मवेशी होते हैं, उनके पास जो भी जानवर होते हैं, उनकी वो दूसरे जंगली जानवरों से रक्षा करते थे। हम पूरे भारत में कोशिश करते हैं कि डॉग लाएं, डॉग पालें अपने घर में, लेकिन इतनी बेहतरीन डॉग ब्रीड जब हमारे पास है तो हम क्यों दूसरी डॉग ब्रीड को पालें। तीसरा ये है कि ये जो डॉग है
ये कोल्ड क्लाइमेट का डॉग है। अगर आप सोच रहे हैं आप इसको शहरों में पालेंगे तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप तो पाल दोगे लेकिन इसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। आप देखिए इतने बाल हैं, इतना ह्यूमिड हो जाता है इसको, वहाँ पे गर्मी से मर जाएगा ये अगर रह भी लेगा तो बहुत दिक्कत में रहेगा। दूसरा, इसको एक स्वतंत्र वातावरण चाहिए क्योंकि ये जंगलों में घूमता फिरता है, गांव में यहाँ पे तो खाली रहता है, जब मर्जी चला जाता है। तो आप एक कमरे में इसको बंद रखेंगे तो इसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का बाण गद्दी डॉग आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।